أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद शराज नईमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, पयाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान का रोज़ा बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। जी, आज 16वीं रमज़ान मुबारक है। दूसरा अशरा भी बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और समहाउ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक भी कहा जाए तो गलत नहीं है। बहुत सारे दफ़ा हम ऐसे देखते हैं कि जैसे जैसे हम रमज़ान मुबारक के हवाले से भी अगर बात करें या इन जनरल भी बात करें, हमने बच्चों की तालीम और तरबियत जब करनी होती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को हम ओल्ड स्कूल मेथड्स को ऑप करते हैं। लेकिन जो इस्लाम को सिखाना है या दीन के हवाले से तालीम देनी है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बराह रास्त हमारी आने वाली नस्लों की जो तालीम और तरबियत है उस पर असरअंदाज होती है। आ, जो आपने सोचना है, आपके किरदार की डेवलपमेंट है, ये एक ऐसा मौजूदा जो हम जिस दौर में रह रहे हैं, डिजिटल दौर है जिसके अंदर बच्चों के पास हर चीज़ की एक्सेस है। वो हर चीज़ को लॉजिक से समझना चाहते हैं और जिस जेनजी का हम बार बार जिक्र करते हैं, लॉजिक और एक ऐसे अंदाज के अंदर उनको दीन के हवाले से समझाना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज हमने इसी पे बात करनी है कि किस तरीके से बच्चों को दीन के हवाले से तालीम व तरबियत देनी है, क्योंकि हर दौर के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। इस दौर का एक बड़ा मुख्तलिफ तकाज़ा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ हिरा फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हिरा। और साथ साथ हाफिज़ मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और किचन के अंदर आयशा सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आएँ और हम बात करें हमारी जो माहिर नफ्सियात हैं और डॉक्टर साहब से भी, मरगूब हमदानी साहब चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे नात की रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। ज़िक्र रसूल पाक ने इतना मज़ा दिया, ज़िक्र रसूल पाक ने इतना मज़ा दिया, गम खानाए हयात को जन्नत बना दिया, गम खानाए हयात को जन्नत बना दिया, सरशार कर दिया मुझे बेखुद बना दिया, सरशार कर दिया मुझे बेखुद बना दिया, ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया, ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया, उस पर हुई है रहमते मौला की बारिशें, उस पर हुई है रहमते मौला की बारिशें,
ख्वाहिशें जिसने नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया, जिसने नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया। मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। माशाल्लाह, हाफ़िज़ मरहूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पयाम रमज़ान की ये नशरियात हैं पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी। मौजू पे जाने से पहले चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब आज रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा भी है और जुम्मे की अहमियत फ़जीलत जब हम बात करते हैं तो बड़ी ज़्यादा है और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर। मैं चाहूँगी इससे गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जुम्मा नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले इसको यौम अरूबा कहा जाता था। तो नबी पाक के आबा अजदाद में कुछ बुज़ुर्ग एक दिन इकट्ठे होकर लोगों को नबी पाक की आमद के बारे में बताते थे, तो उससे जमा से ये निकला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत मदीना के मौके पर महल्ला बनी सालम बिन औफ में पहला जुम्मा अदा किया, फिर मस्जिद नबवी में। और जुम्मा को यौम ईद भी कहा गया है। गुसल, साफ़ लिबास पहनना और आजकल दावतें भी होती हैं, मिलना मिलाना, यानी अहले ईमान के यहाँ एक फेस्टिव यानी कोई तकरीब का डे जो होता है ना, और बड़ी एक स्पिरिचुअलिटी होती है। फिर जुम्मा की ख़ास बातों में कबूलियत की एक घड़ी है, फिर दरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए तो, और शब जुम्मा की भी बड़ी फ़जीलत है। तो इस हवाले से अहले ईमान का आमद इस्लाम के बाद से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम में देखिए जुम्मा को सेलिब्रेट करना, एक बड़ा एहतमाम करना। मैंने बाहर की दुनिया में देखा कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो लोग दूसरे ममालिक में रहते हैं, यानी जो मुस्लिम स्टेट नहीं है, जुम्मे का वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस दिन हम मिले मिलाएंगे, दावतें होंगी। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मौजू की तरफ आए, हम बच्चों के हवाले से स्पेसिफ़िकली या यंग जनरेशन के हवाले से बात करते हैं। पहले तो मैं इस ऑब्ज़र्वेशन जो आपकी है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ हैं, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हैं, दीन को समझना और इसको समझाना, इसके तरीके और जो ओल्ड स्कूल मेथड्स हैं और से उसमें भी मॉडर्निटी लेकर आना, ये कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ज़माना कोई भी आ जाए, अभी 14 सदियाँ हुई इस्लाम को आए हुए, अभी पता नहीं कितनी सदियाँ और आएंगी, कितने ज़माने आएंगे, ख़ित्ते बदलेंगे, लेकिन इंसान वही है। इंसान के सोचने, देखने, चलने, मिलने मिलाने, खाने पीने, दुनिया में आने और जाने, ये सारे मामलात वही हैं। इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि जो बेसिक्स है ना, उससे इसको इक्विप कर दें बच्चे को। उसके बाद जो मर्ज़ी दुनिया में ये बने, जो मर्ज़ी स्किल हासिल करे। और कुरान करीम में आप देखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपने आप को और अपने अहले खानों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाया जाएगा? ज़ाहिर बात है, जो जहन्नम में जाने वाले काम हैं उनसे रोका जाए। फिर हर मोमिन नमाज में ये दुआ करता है, जब अत्तहियात में हम बैठते हैं दुरूद पाक के बाद, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे मेरी नमाज को कायम करने वाला मुझे बना और मेरी औलाद को भी। तो औलाद इस तरफ कैसे आएगी? और अरबी में बड़ा मारूफ मुहावरा है कि खैरुल अशगाल तहज़ीबुल अतफ़ाल, और तहज़ीबुल अतफ़ाल खैरुल अशगाल, दोनों तरह लिखा पढ़ा जाता है कि बेहतरीन जो मशगले हैं वो बच्चों की तरबियत है, उनकी तहज़ीब करना है। और कुरान करीम में आप देखिए अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्किहिम, किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, व युज़क्किहिम, उनका तज़किया, ये तरबियत है, सारी तरबियत करते हैं। और तरबियत की एज देख लीजिए आप, कोई 7 बरस से लेकर और टीन एजर तक, जिसको हम बच्चा कहते हैं 19 साल की उम्र तक, ये उसका ज़माना होता है। जो कुछ आप उसमें कल्टीवेट कर देंगे वो अगली जो उसकी कमिंग लाइफ है उसमें वही वो डिस्प्ले करेगा। आप क्या काश कर रहे हैं, आप उसको क्या सिखा रहे हैं, आप उसको एक बेहतरीन इंसान बनाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सिर्फ उसको एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच उसके अंदर गालिब कर रहे हैं? देखिए, ये इंसान कंपाउंड है 2 चीज़ों का, मैटर का भी और स्पिरिचुअलिटी का भी। हम एक ही चीज़ की तरफ अगर जाएं ना तो वो बैलेंस ख़राब होगा। इस्लाम दोनों को साथ साथ लेकर चलता है।
तमाम इबादत इस्लामिया जो है ना वो इंसान की तत्हीर करती हैं, तरबियत करती हैं। और आज के इस्लाम ने कभी भी जो कंटेम्प्रेरी टूल्स होते हैं तरबियत के, उसको इग्नोर नहीं किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो तालीमात लेकर आए हैं, जो दीन लेकर आए हैं, वो इतना कम्प्रिहेंसिव है, जामे है कि उसने किसी भी खित्ते मुआशरे के हवाले से कोई वसअत रखी है। बेसिक को आप अपने बच्चों को एंटरटेन करें उस हवाले से, बाकी जिस जिस ज़रिए से उसको करना चाह रहे हैं। देखिए पहले लोग फ़िज़िकली क्लास होती थी और हमें किताबों लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ता था, हम जिस ज़माने में स्कूल पढ़ते थे। आज कितनी डिजिटलाइज वर्ल्ड हो चुकी है, आप घर बैठे ही बच्चे को लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब घर बैठ के ये आपके यूट्यूब पे, इवन ये कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे आ जाएगा, ये भी तरबियत का एक रेफरेंस बन जाएगा। तो जो भी बेस्ट वे हैं असरे हाजिर के मॉडर्न वर्ल्ड के, जो जिस पे इस्लाम को रिजर्वेशन नहीं है, और मोस्टली जितने हम देखते हैं ये मॉडर्न टूल्स हैं जो तरबियत के एलिमेंट्स हैं, उसमें कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आता। वो इंसान को तरबियत के लिए सपोर्टिव टूल ही हैं, तो उनको बरोकार लाया जाए और बेहतरीन इंसान बनाया जाए। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना हमारी स्ट्रगल कितनी। बाद लोग टूल्स के बगैर भी तरबियत कर लेते हैं, मॉडर्न टूल्स के बगैर। बाद लोग जो होते हैं उनकी अपनी अपनी साइकी, तो जैसे जैसे लोगों का मिजाज है, उनको दस्तयाब वसाइल हैं, उसके मुताबिक मकसद ये है कि तरबियत करनी, उनको एजुकेट करना है। देखिए हमारी औलाद, हमारी जनरेशन वो है जिससे हमारा नाम ज़िंदा भी रहेगा और नेक नामी भी रहेगी। मसलन मैं अगर कोई काम करूँगा तो उसका इम्पेक्ट मेरी औलाद पे आएगा, और बच्चे के कामों को देखकर लोग कह देते हैं ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। तो इट्स मीन कि हमारी तरबियत का जो पहला एक डिस्प्ले कह लें वो हमारी औलाद है, जिनको देखकर उनके पेरेंट्स का, आज हमें देखकर हमारे पेरेंट्स के बारे में लोग बात करते हैं, वाकई जनाब वो कुछ आदाब सिखा गए। तो हम भी अपनी औलाद को एजुकेट करें, तरबियत करें। एक एजुकेट करना होता है, एक ट्रेन करना, तरबियत करें। एजुकेशन तो हो रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी तरबियत करें। इस पर मज़ीद आगे बात करते हैं बिल्कुल। अच्छा हिरा, मैं इसी बात को चाहती हूँ, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, बच्चों को जब हम तरबियत या उनकी तालीम के हवाले से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम एजुकेशन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप बच्चे को, और आजकल के बच्चे बहुत पोलाइटली समझने के कायल हैं, उनके साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो उनको समझ में नहीं आता। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या इस हवाले से ऐड करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ना, जब भी हम बच्चों की तरबियत किसी भी चीज़ के लिए करें, कोई भी रवैया हमने बच्चों में डालना है, तो अगर हम डर से डालेंगे ना, सज़ा के साथ उसको मुंसलिक कर देंगे, तो वो बच्चा अगर वो रवैया करेगा ना, वो सिर्फ़ आपकी नज़र में करेगा। आपने उसको नमाज़ पढ़ानी है, उसने सिर्फ आपके सामने पढ़नी है, भले नमाज़ भी ना पढ़ो, टकरे मारो। या फिर आपने उसे दुपट्टा करवाना है, उसने सिर्फ आपके सामने करनी है, बाहर जाएगी दुपट्टा उतार लेगी। अगर आप उसको सज़ा के साथ मुंसलिक करेंगे ना, और वो ये कभी भी पुख्ता नहीं होगा। वो कभी भी हम नहीं कह सकते कि बच्चे आगे जाके आप लोगों की मफाद के बाद, या अगर आप लोग नहीं हैं तो बच्चे वही हिजाब या पर्दा या नमाज वो कायम रखेंगे, क्योंकि वो रवैया उनके अंदर डाला ही डर के साथ है कि नमाज़ पढ़ो, जब नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह ताला आग में डाल देंगे, नहीं करेंगे। उसका डर आप मुंसलिक कर रहे हैं, सज़ा मुंसलिक कर रहे हैं। बच्चे वो रवैया सिर्फ आपको चुप कराने के लिए आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से बच्चों के अंदर कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं, इस्लाम की तरबियत है, वैसी भी आप कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं, आपने उसको जज़ा के साथ जोड़ना है। ठीक है, आपने अगर बच्चा कोई काम करे उसकी तारीफ़ करें। आपने उसको नमाज़ के लिए अगर आपने कायल करना है तो आहिस्ता उसको नमाज़ का कोई रिवॉर्ड, ख़ासतौर पर जब छोटे बच्चे होते हैं उनका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि दीन और वो वगैरह। अगर आप उनको शुरू से दीन को लेकर डरा के अल्लाह ताला ने तुम्हें आग में डाल लेना है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा, तुम्हारे ऊपर कब्र का अज़ाब आएगा, बच्चों ने दीन को एक बहुत ही रोनी चीज़ समझ लेना। जब वो रोनी चीज़ समझ लेंगे तो एक पॉइंट पे आके जब भी हम पनिशमेंट कहीं भी चीज़ में डालते हैं, किसी भी चीज़ में हम पनिशमेंट यूज़ करते हैं, वो बिहेवियर कभी भी लंबे अरसे के लिए नहीं परसिस्ट करता। हमारा एज साइकोलॉजिस्ट यही होता है कि कोई भी बिहेवियर आपने डालना है, आपने अच्छा बिहेवियर डालना है, आपने उसको रीइंफोर्स, मतलब आपने उसको बार बार उसको रिवॉर्ड करना है। नमाज़ पढ़े, शाबाशी दें, कोई उसका मज़े का खाना बना दें, उसकी पसंद का कोई चीज़ लगा दें, कोई अच्छा हरकत करता है आपने उसको शाबाशी देनी है, बजाय इसके कि आप उसको अच्छी हरकत डांट डपट करके समझाएं या उस तरह उसको डालें। वो बच्चे ने कभी भी वो बिहेवियर परसिस्ट ही करेगा कभी भी बच्चे के अंदर। अच्छा हेरा, अब इसमें फैक्टर ये भी है ना कि हम बहुत दफ़ा ऐसा देखते हैं कि हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं, जिन जी की बाद में बात करते हैं, हमारी जनरेशन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक डर से सीखी हैं,
और शायद हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर वालों ने वो चीज़ें हमारे आगे प्रैक्टिस भी की है। जैसे हम नमाज की बात करें, कुरान की बात करें, अगर किसी ने प्रैक्टिस की है, वालिदैन अगर वो चीज़ प्रैक्टिस करें, बच्चा ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करता है। ऐसा नहीं है। क्योंकि इस पे भी आप बताएं कि हमें कितना ज़रूरी है कि जो हम बच्चों को डराने के हवाले से कह रहे हैं या उनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से कह रहे हैं, हम एक्चुअली में उनको खुद वो करके दिखाएं एज अ पेरेंट। एग्जैक्टली आपका साइकोलॉजी के अंदर बच्चे जो है ना सबसे बेहतरीन देख के सीखते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आपने अगर कोई भी चीज़ बच्चे को सिखानी है तो आपने ख़ुद वो अमल करना है। अगर आप बच्चे से कह रहे हैं कि रोज़ा रखो और रोज़े में आपने सब्र करना है और आप रोज़े में गालियाँ देना है, तो बच्चे ने यही समझ लेना कि रोज़े में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपने बच्चे को नमाज का कहना है और ख़ुद आप नमाज नहीं पढ़ रहे, खुद आप या फिर आप सारी नमाजें मिस करें, तो बच्चे ने यही कहना है कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। आप लोगों ने जब भी कोई बिहेवियर बच्चों में डालना है, ख़ासतौर पे जब एक होता है ना ये जो उम्र है कि 5 to 6 डेवलपमेंटल जो एजेस है हमारी, उसमें अगर आपने बच्चों के अंदर कोई भी बिहेवियर डालना है तो वो आपने सबसे पहले खुद मॉडल करना है। अगर आपने बच्चों के अंदर सब्र डालना है, आपके अंदर खुद सब्र होना चाहिए। अच्छी ज़ुबान डालनी है, आप खुद अच्छे तरीके से बात करें। अगर आप खुद गालम गलोच करें, खुद आप मारपीट करें, खुद आप बदतमीज़ी करें, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास जब बच्चे लेके आते हैं ना लोग और ये कहते हैं मेरा बच्चा मार रहा है, मेरा बच्चा गालियाँ दे रहा है, खासतौर पे छोटा बच्चा हो, सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है घर में आपका माहौल कैसा है। क्योंकि बच्चा गालियाँ कभी ऐसे नहीं है बैठे बैठे वो देना शुरू कर देगा। घर में कोई देता है, उसको टोका नहीं जाता, बच्चा समझता है कि ये बिहेवियर मैं कर सकता हूँ, मैं गाली दे सकता हूँ। कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, वो गाली दे रहा है, वो बदतमीज़ी कर रहा है, वो बुरे तरीके से बात कर रहा है, बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते, वो बिहेवियर देख रहे होते हैं, तो वो उनको समझ आ रहा है ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक तो है। ये आप लोगों ने अगर आप चाह रहे हैं तो आपका सबसे पहले घर का माहौल ऐसा हो कि बच्चा वो चीज़ें आप चाहते हो, बच्चा आप नहीं चाहते बच्चा गालियाँ सीखे, आप नहीं चाहते बच्चा बदतमीज़ी सीखे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूँगी, कितना ज़रूरी है वालिदैन का और घर में मौजूद बड़े लोगों का कि जो चीज़ हम बच्चों को प्रीच कर रहे हैं उस पे हम एक्ट करके भी दिखाएं। और ख़ास तौर पे हमें शौक़ होता था रोज़ा रखने का, क्योंकि हमारे घर में सब लोग रोज़ा रख रहे होते थे और बड़े बुज़ुर्ग जितने भी लोग हैं। अब बच्चों को अब भी है, लेकिन अब मिजाज मुख्तलिफ हो गए हैं या हमारा समझाने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो गया। अच्छा, 2-3 चीज़ें इसमें पेश नज़र रहनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कहना कुछ करना कुछ, ये तो कुरान करीम ने आम कुलिया बता दिया है, बना दिया है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो ख़ुद करते नहीं। अच्छा, यहाँ मैं जो 2-3 पहलू ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि बच्चों से काउंसलिंग करें, दूसरा उनके साथ वक्त स्पेंड करें। काउंसलिंग के हवाले से देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने बेटे को कहा कि या बुनैया इन्नी अरा का फिल मनाम अन्नी अज़बह का माज़ा तरा, है मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखे, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। हालांकि याद रखिए कि नबी का ख्वाब भी वही होता है, उसको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं होती। ये इंसानियत को एक उसूल दिया जा रहा है कि माज़ा तरा, बेटा आपकी व्हाट्स योर ओपिनियन, आप क्या कहते हो। इससे ये एक ज़रिए उसूल कायम हो गया शरीयत का कि आप बच्चों से काउंसलिंग करें, उनके साथ बैठें, कि कोई भी इशू हो उनसे मुशावरत करें, बैठे, उनका इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चों के अंदर ख़ुद एतमादी आएगी। आपके साथ जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन बच्चों का होगा औलाद का पेरेंट्स के साथ, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी उनकी बनेगी। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चा या बच्ची जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दें और जब 10 साल का हो जाए तो मारें। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं कि पहला जो हुक्म है वो नमाज का ही क्यों और 7 बरस की उम्र में क्यों। अब देखिए हम सब बच्चों वाले हैं, 7 बरस की उम्र में बच्चे की जो सेंस ऑफ डिफ्रेंशिएट है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करती है। वो चीज़ों के बारे में सवाल करता है, पूछता है और पाकीज़गी से थोड़ा सा पाकीज़गी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। उससे पहले ज़रा और मिजाज होता है उसका। तो 7 बरस की उम्र में उसको जो पहला लेसन दिया जा रहा है, जब वो सोचने समझने की उसकी सलाहियत कुछ बेदार हुई, नमाज का है। अब नमाज में पहली चीज़ क्या है, पाकीज़गी है। यानी वो जो पहले जो रूटीन मौसूफ़ की थी या मौसूफ़ा की थी, अब वो चेंज होगी। उसको पता चलेगा कि नमाज में मुझे पाकीज़गी का ख्याल रखना है। फिर पंक्चुअलिटी का, अल्लाह एक ही वक्त में हमें बुला सकते थे अपनी बारगाह में, टाइम बाय टाइम बुलाया है। फिर इताअत अमीर का, ज़िम्मेदारी का, इक्वलिटी, मुसावात, कितनी चीज़ें। नमाज आप ये समझ लीजिए
कि इंसानी तरबियत का रुकन आज़म है सबसे बड़ा। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10 साल की उम्र में, अब 7 से 10 बरस, 3 बरस ये पेरेंट्स और बच्चे उनका इंटरेक्शन चाहते हैं। नबी पाक यही फरमा रहे हैं। और वो जो मारने की बात की, मारना मकसद नहीं है, मकसद नहीं है, मकसद तरबियत है। देखिए 2 जुमले बोले जाते हैं, तरगीब व तरहीब। बाज़ दफ़ा कोई रग़बत से बच्चा मान जाता है, बाज़ दफ़ा उसको खौफ दिलाया जाता है। अच्छा, खौफ में भी एक मोहब्बत का पहलू होता है, उसका कोई नुकसान मकसूद नहीं होता। जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में कितने कामों के हवाले से खौफ दिलाया है। अल्लाह हमें चाहता है, ये उसकी मोहब्बत है कि ये मत करना वरना लॉस होगा। तो ऐसी बच्चों को जनाब उनमें हम ये इंजेक्ट करें चीज़ें, तो जब हम काउंसलिंग करेंगे, मुशावरत करेंगे और मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, तो यकीनन जो कुछ हम चाह रहे हैं बच्चे से रिज़ल्ट, वो हमारे सामने आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पर हम और भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। किबरिया है जनाबे हसन, मज़हरे किबरिया है जनाबे हसन, सैयदे बावफ़ा है जनाबे हसन। नूर चश्मे नबी जान ज़हरा है वो, नूर चश्मे नबी जान ज़हरा है वो, क्या हसी महलका है जनाबे हसन, क्या हसी महलका है जनाबे हसन। नाम उसका गमों की मरज़ की दवा, नाम उसका गमों की मरज़ की दवा, नाम उसका गमों की मरज़ की दवा, दर्द दिल की दवा है जनाबे हसन, दर्द दिल की दवा है जनाबे हसन, सैयदे बावफ़ा है जनाबे हसन। सामने उसके चलती नहीं गैर की, सामने उसके चलती नहीं गैर की, सामने उसके चलती नहीं गैर की, ऐसा हुक्म खुदा है जनाबे हसन, ऐसा हुक्म खुदा है जनाबे हसन, सैयदे बावफ़ा है जनाबे हसन। मैं हूँ कुर्बान मुईन उस पे छो जान से, मैं हूँ कुर्बान मुईन उस पे 100 जान से, मैं हूँ कुर्बान मुईन उस पे 100 जान से, मेरे दिल पे लिखा है जनाबे हसन, मेरे दिल पे लिखा है जनाबे हसन, मज़हरे किबरिया है जनाबे हसन, सैयदे बावफ़ा है जनाबे हसन। सुभान अल्लाह। हाफिज़ मरकूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, पयामे रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से और दीन उनको कैसे सिखाया जाए। प्रोफेसर साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात भी हैं।
प्रोफेसर साहब, ये जो भी हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे, पहले ये हुआ करता था कि हमारी ये प्रैक्टिसेस होती थी कि हमने अपने घर में देखना कि सब रोज़े रख रहे हैं, तो बच्चों के अंदर शौक़ होता था, और अभी भी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे रखते भी हैं और वालिदैन भी उनको करके दिखाते हैं वो प्रैक्टिस, लेकिन रुझान कम हुआ है या मुझे लग रहा है? नहीं, ये वेरी करता है मुख्तलिफ़ इलाकों के। आजकल तो मीडिया के दौर में कुछ माहौल बड़ा भी है, लेकिन वो आप बात सही कर रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ देखने में आते हैं कि जो एक हाइप क्रिएट होती थी, रमज़ान आ गए, रबीउल अव्वल आ गया, मुहर्रम आ गए, लोगों को इम्पेक्ट होता था कि इस हवाले से क्या ये क्यों कि सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्पेशली आम रूटीन के जो हालात से हट कर, मतलब हम रोज़े रख रहे हैं या रबीउल अव्वल में नबी पाक का जिक्र हो रहा है, मुहर्रम में अहले बैत अताहार का जिक्र हो रहा है, तो एक तरबियत साजी के बड़े बेहतरीन मौके थे। तो अब शायद चूँकि मटेरियलिस्टिक मिजाज बन चुके हैं लोगों के, 2 and 2 make 4 की तरफ ज़्यादा हैं, तो शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, जो अपनी असल से दूर हो रहे हैं, और फिर गिला करते हैं पेरेंट्स के, जनाब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आज से 30 साल पहले कोई ओल्ड होम थे, ओल्ड हाउस थे? नहीं थे, क्योंकि वो पेरेंट्स जैसे जैसे बूढ़े होते थे, बच्चों में एक शौक़ होता था मैं इनकी खिदमत करूँगा। शायद वो हमने इग्नोर किया है अपनी औलाद की तरबियत को, तो बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने माँ बाप को घर से निकाला और ओल्ड होम या ओल्ड हाउसेस मार्ज वजूद में आए। वरना मुस्लिम हिस्ट्री में तो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। ये वेस्ट का एक तरीका है। चलें ठीक है, बुज़ुर्गों को एंटरटेन करने का, लुक आफ्टर करने का भी नफ्स ही बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये औलाद की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन औलाद कैसे माँ बाप की जानिसार बनेगी, माँ बाप की खुशी में खुश होगी, उनके गम में गमगीन होगी कि उस वालिदैन ने तरबियत की होगी। और अगर तरबियत गलत करके हम सही का रिज़ल्ट रखें, मौलाना रूम अलैहिर्रहमा का फ़ारसी का शेर कि खिश्ते अव्वल चून हद में मार कज तासुरैया मीर अवद दीवार कज, कि जिस इमारत की पहली ईंट ही टेढ़ी होगी वो बिल्डिंग आसमान तक भी चली जाएगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो ये हम अच्छा करें तो अच्छे की उम्मीद रखें, और औलाद हमारी वो फसल है जिसका समर हमें बुढ़ापे में मिलेगा, बस ये जहन में रखें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हिरा, अभी बच्चों को कैसे हम बेहतर तौर पे, आपने पहले अपने जवाब में कहा कि हमें डर नहीं, रिवॉर्ड की सूरत में उनको सिखाना है। मॉडर्न मीडियम्स को, टूल्स को यूटिलाइज़ करते हुए कैसे, और फिर बहुत दफ़ा बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को आंसर अगर ना मिले तो बच्चे फिर भी कहीं रिबेलियस हो जाते हैं सब। एग्जैक्टली। अच्छा देखें, ये जो क्यूरियोसिटी है ना, मुझे तो लगता है ये कुदरती चीज़ है। अब ये है कि बच्चे, क्योंकि आई थिंक हमारा माहौल ऐसा हो गया कि अब थोड़े दोस्ताना वगैरह कल्चर हो गया, तो बच्चे माँ बाप से बात पूछ लेते हैं, पहले शायद नहीं पूछते थे। मेरे अब्बू बताते हैं कि हमारा इतना डर था, हम तो बड़े भाई से भी तुम तड़ाक नहीं आप करके। अब हमारा हो गया कि बड़े भाई का थोड़ा दोस्ताना कल्चर वाला आ गया, तो अब बच्चे पर सवाल पूछ लेते हैं। मुझे लगता है कि सवाल हमारे किदरी तौर पे इंसान जो है पूछना ही चाहता है। इंसान को तो ये चीज़ है तो क्यों है। अब जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमने बिहेवियर किसी भी इंसान में डालना है, जब तक वो खुद वो बिहेवियर नहीं करना चाहेगा ना, वो नहीं करेगा। उसको अंदरूनी तरगीब कहते हैं। एक बैरूनी है, जैसे आपको गिफ्ट मिल गए, आपको कोई पैसे मिल गए किसी काम करने। एक अंदरूनी है, हम पढ़ते हैं, हमने इल्म में इजाफा करना है। अब जैसे मेरा पेपर हो गया, मैं फिर भी अगर पढ़ रही हूँ तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, अगर मैं खुद कुरान या दीन पढ़ रही हूँ तो मैं अपने वजह से पढ़ना चाह रही हूँ, मैं खुद चाहती हूँ पढ़ना। अब ये चीज़ हमने बच्चों में किस तरह डालनी है, ये जब वो सवाल पूछे, बजाय उनको शट आप करने, चुप सवाल नहीं पूछने, आप अगर वो सवाल पूछे तो सही तरीके से उनको जवाब दें। आप खुद पढ़ के दें, जो भी सवाल पूछ रहा है आपने बच्चे से खुद पूछना है। जब हम दूनी तरगीब बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है, एक तो ये है कि हम बच्चों को थोड़ी चॉइस दें। जैसे अगर आप नमाज़ को लेके, तो नमाज़ कहाँ पढ़नी है, लिविंग रूम में पढ़नी है, इधर पढ़नी है। बच्चे को थोड़ा कॉन्सेप्ट मिले, आज रोज़ा रखना है कि नहीं रखना। ये जो कॉन्सेप्ट हो कि बच्चे के मेरे पास चॉइस है। अगर आप कहोगे ना तुमने रोज़ा रखना है, तुमने नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, वो बच्चा आपके डर से पढ़ेगा, लेकिन ये बिहेवियर परसिस्ट नहीं करेगा कि आगे जाके जवान जब बच्चे हो जाएंगे, 14-15 साल के हो जाएंगे, अब्बा जी के सामने रोज़ा रख रहे हैं, बाहर जाके खजूरें खा रहे हैं, बाहर जाके जो छुट्टे मार रहे हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें हमने देखनी है। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा हमारे सामने पढ़े, हम चाहते हैं बच्चा अच्छा इंसान बने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल ये कि इस दीन की तालीम और तरबियत में भी उलमा कराम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का बड़ा रोल है। मैं हर एक की बात नहीं कही, मैं जनरलाइज एक गुफ्तगू करी हूँ कि हमारे जो उलमा कराम हैं या दीन सिखाने वाले हैं,
उनको इन सवालों का जवाब देने का उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है बहुत दफ़ा बच्चे स्नब भी होते हैं और बच्चे रिलक्टेंट भी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैं हर एक के बारे में नहीं कह रही, बट इट वेरीज़। अच्छा, बुनियादी तौर पर ना किसी भी रियासत की 3 बेसिक जो ट्रेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, टीचर और गवर्नमेंट, और टीचर्स में उलमा भी आते हैं। बिल्कुल। और 2 जो ये एलिमेंट्स हैं ना, इनका काम है, मसलन उलमा और असातिज़ा जो हैं, इनका काम सिर्फ कहने की हद तक है, या उनका अपना बिहेवियर डिस्प्ले करना है, अच्छे अखलाक से मिलना है। पेरेंट्स के पास 2 ऑप्शन हैं, कह भी सकते हैं और हल्का सा वो सख्ती भी कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो पॉलिसी नाफिज करती है। अच्छा, मादरत के साथ हमारे ये तीनों ही जो एक ट्राइका है, मुसल्लस जिसको कहते हैं, तकोन कह लीजिए, इनमें तीनों में ही आज के हमारा जो असरी मुआशरा है, कहीं ना कहीं फ्लाज मौजूद है। मसलन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो पैसे कमाने वाली मशीन बने हुए, औलाद को टाइम नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए, हसनैन करीमैन, कल इमाम हसन का यौम विलादत गुजरा है, क्या शहजादे हैं, नाम लेते ही तबीयत खुश हो जाती है। आका करीम उनको कंधों पर चढ़ा रहे हैं, उनको सूंघ रहे हैं, चूम रहे हैं। वजह क्या है? ये तरबियत के एलिमेंट्स हैं। वो थे शहजादे ऐसी कि उनसे मोहब्बत की जाए, अपने साथ लगाकर, पता नहीं बच्चा क्या महसूस कर रहा है, कौन से यानी वो बाप के जीन्स जो हैं उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत लिल आलमीन और दीन की हिफाजत के जो कंसेप्ट है, मुझे ऐसे महसूस होता है हसनैन करीमैन को जो आप साथ लगाते थे ना, शायद वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, और वो मुहाफ़िज़ाने दीन बने भी हैं। तो यही वजह है कि आज मसलन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अच्छा, टीचर जो हैं, हमारे उलमा जो हैं, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़, मसलन हम इधर बैठे हैं, मस्जिद में लेक्चर दें या कहीं स्पीच के लिए जाएं, हम समझते हैं ये एक इवेंट है या एक स्पीच करनी, 1 मैन शो है, लोग कहेंगे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। हम इसको एक बेसिक एक बिहेवियरिज्म के हवाले से लें, इंटरेक्टिव नहीं कर रहे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है, उनकी क्या तरजीहात हैं, वो फिर कहीं तनकीद ना हो जाए, उनकी शायद तरजीहात में हम हैं ही नहीं, या तरबियत है ही नहीं है। तो जब तक आप देखिए, कुरान करीम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदाइन के कुएं पर पहुँचे, 2 ख़वातीन थी, नौजवान, तो पानी पिलाना था उन्होंने जानवरों को, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पिला दिया। तो बाद में उन्होंने घर जाकर अपने वालिद माजिद हज़रत शुएब को बताया, तो उन्होंने बुला लिया। अब उन बच्चियों ने, जवान बच्चियों ने अपने वालिद साहब को कहा कि अब्बा जान, ये बंदा ठीक लगता है, इसको घर में रख लीजिए। तो हज़रत शुएब ने यानी नबी होकर बेटी के मशवरे को वेलकम कर रहे हैं। हम बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आज देखिए कि ये और बाकी उलमा को मज़ीद चाहिए, बेहतर से बेहतर डिलीवर करें। और करैक्टर देखिए, एक चीज़ वो है जो आप कहते हैं, एक वो है जो आप लिख कर देते हैं, और एक जो है आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, आपको देख के लोगों की तबीयत में अमल का दाइया बेदार होता है कि यार जैसे ये कर रहे हैं मैं भी वैसे करूँ। देखिए कितनी आज नॉर्मल सी चीज़ें, हमारे दोस्तों ने, किसी ने अच्छी ड्रेसिंग की, हम पूछते हैं यार कहाँ से लिया है, हम भी कोशिश करते हैं ना, कोई अच्छी कैप ली हो, अच्छा और ड्रेसिंग जिस तरीके से भी की हो। तो ऐसी बच्चे भी वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, वो देखते हैं कि वालिद साहब क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ। मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ या जिसमें भी जाऊँ, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा मेरी बातें सुननी, और जो आंटी बात कर रही वो भी सवाल, जो पूरी बातें बताएगा मैं घर आके उसको इनाम दूंगा। वाह। आप यकीन करें, वो पहले तो नहीं इतने देखते थे आपस की बात है, लेकिन अब बड़े शौक से देखते हैं प्रोग्राम कि एक तरगीब, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही है ना, कि उनमें शौक पैदा किया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए, वो बात को सुने, रिवॉर्ड की बात कर रही है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। चले, अच्छा है बच्चे हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं, हमें भी पता लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना एंड में चाहूँगी इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, अब वालिदैन, जैसे आपने भी उलमा की जिम्मेदारी के हवाले से भी कहा, हमें मॉडर्न, और जैसे मैंने इनसे भी सवाल किया, टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे इस दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से बच्चों को समझाना है, और उसको इस बात को मेक श्योर करना है कि हम डरा धमका कर नहीं, लॉजिक के साथ, और हर चीज़ को अगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी है तो उसको एड्रेस की जाए सब। अच्छा देखिए, एक है तजस्सुस, उसके पास है, बच्चा एक चीज़ को देखता है, उसके जहन में आया है, ये क्या आप डेवलप करें, बेटा आपने ये चीज़ नहीं देखी, और उसमें जो आप बच्चे को इंजेक्ट करना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ ले आएँ। ये बड़ा आसान तरीका होगा, और मॉडर्न टूल्स के ज़रिए मसलन यूट्यूब में देख लीजिए, या दीगर जो ऐप्स बनी, सीरत की कहानियों का भी तो बड़ा रोल सीरत की बिल्कुल वाक़यात। और मैं देखिए, हमारे अकाबरीन की जो माएँ थीं, उन्होंने बच्चों को ऐसी तरबियत की। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह,
बचपन में आपकी वालदा माजदा ने कहा बेटा नमाज़ पढ़ा करो, कहते मामा क्या मिलेगा, और मैं मीठी चीज़ मिलेगी। और वो देखिए कैसे सिखाती थी, नमाज़ पढ़ते और उनकी जाय नमाज के नीचे कोई मीठी चीज़ रखते थे। एक दिन भूल गई तो बाद में नमाज़ उन्होंने पढ़ ली, कहने लगे अम्मा जी बहुत शुक्रिया, आज तो बड़ा मज़ा आया मीठी चीज़ का। उन्होंने कहा बेटा ये कैसे, वो खुदा की तरफ से रखती गई। अल्लाह फिर देखिए कैसे करम करता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में वालदा माजदा ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, ये बड़ा एक डर्टी चीज़ है। तो किस तरह चोरों को बदल के रखती है। ये बच्चों को हम आज बच्चा कोई चुप बैठा हो ना, हम कहते हैं अच्छा शुक्र है चुप बैठा है, नहीं उसके पास आप बैठे हैं, हो सकता है परेशान हो, कोई वजह हो गई हो। आपके हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज से आते हैं, कभी हमने पूछा है बेटा बताएं आप जिस गाड़ी में आए हैं ड्राइवर का बिहेवियर ठीक था, आप गार्ड जो थे गार्ड अंकल ने सही आपको एंट्रेंस होने दिया, टीचर ने आज क्या पढ़ाया है, हेड आपके हेड से बात हुई है। ये बच्चों को क्यों नहीं हम पूछ रहे। बच्चों को कोई चीज़ लेने भेजते हैं तो शॉपकीपर का रवैया पूछ लें। ये जो आजकल वाक़यात हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। आप जितने बच्चों के करीब होंगे यकीन कीजिए वो आपके बच्चे तो हैं ही, वो स्टेट के बच्चे भी हैं और स्टेट में बेहतरीन लोग प्रोड्यूस होंगे। हमारे जो हम गुजारिशात कर रहे हैं अगर कुछ ना कुछ ही इस पर अमल कर लिया जाए, अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम बच्चों को इसी तरीके से एंटरटेन करें, एजुकेट करें, ट्रेन करें और फिर देखिए सोसाइटी में कितने शानदार बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हिरा आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना है लेकिन जाने से पहले ज़रा किचन में चलते हैं और आयशा तो मुझे लग रहा है रेडी करके बैठी हुई है। आयशा क्या बन रहा है आज आपके किचन में? तो मेन डिश के अंदर मैंने बनाया सबरोसो क्रिस्पी चिकन टाकोस विद सार क्रीम। इसके अंदर सबरोसो के क्रिस्पी चिकन इस्तेमाल किए गए हैं विद अ लॉट ऑफ वेजीज। इट्स वेरी हेल्दी फॉर किड्स। और उसके बाद आई एम मेकिंग एपेटाइज़र में लेबनीज़ अरायस और इसके साथ एक क्रीमी क्यूकम्बर सैलेड है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। हमदर्द रेसिपी मिक्सेस है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है सीख कबाब, उसी से बनाते हुए मैंने ये बनाया है एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग कि अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ फिल्ड पराठा, लेकिन इट्स अ लेबनीज़ डिश। ओके। और ड्रिंक के अंदर आज है रूह अफ़ज़ा मिंट एंड लेमन आइस टी। रूह अफ़ज़ा मिंट एंड लेमन आइस टी। Yes. वाह ओके ज़बरदस्त। चलें आयशा आप अपनी तैयारी जारी रखें और मीनवाइल हमारे साथ इस वक्त एक और हमें नात ख़्वान ने ज्वाइन किया, मैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। साहबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा फ़रीदी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक पर जाने लेकिन जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि नात से आप हमारी ब्रेक की तरफ हम बढ़ें। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का आका महशर में भरम रखना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। आका मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा।
इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मैं किचन में आ गई हूँ जहाँ पे आयशा का काउंटर बड़ा कलरफुल लग रहा है और मैं थोड़ी सी हेल्प कराने की कोशिश करूँगी। मीनवाइल आयशा हमें रेसिपी बताएंगी। जी आयशा, क्या क्या है और हमें क्विकली रेसिपी भी बता दें। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे मैं असेंबल करने लगी हूँ क्रिस्पी चिकन टाकोस। इसके अंदर सबरोसो क्रिस्पी चिकन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आई हैव टॉर्टिया ओवर हियर, ठीक है। इसको मैंने कट कर लिया, वैसे तो ये स्मॉल साइज़ का था लेकिन मज़ीद इसको स्मॉल कर दिया। अच्छा, ये आपने पहले जो साइज़ है उसको और छोटा किया? और किया, वैसे तो टाको इससे भी छोटा होता है। बिल्कुल ठीक है। ये सॉफ्ट शेल बन रहा है, हार्ड शेल में भी मौजूद होता है। ठीक है। इसके अंदर आई एम गोना ऐड सम श्रेडेड लेटस, ठीक है। साथ ही थोड़ा सा ऐड करेंगे अनियंस स्लाइस हुए हुए, थोड़ा सा चॉप हुए हुए टोमेटोज, ठीक है। और इसके अंदर द स्टार ऑफ द रेसिपी दैट इज़ सबरोसो क्रिस्पी चिकन। सबरोसो जो है वो बहुत ऑथेंटिक और क्रिस्पी आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ सो वर्सेटाइल दिस प्रोडक्ट कि आप किसी भी चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा और अनियंस एंड टोमेटोज जस्ट टू मेक इट मोर कलरफुल। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी पर्पल कैबेज भी ऐड करूँगी कलर के लिए। बिल्कुल, कलर, टेक्सचर, क्रिस्पीनेस, परफेक्ट, ऑल इन वन। ठीक है। एलपिनियो इज़ वेरी मैक्सिकन, चूँकि ये मैक्सिकन ही है तो आई एम जस्ट गोना स्कैटर ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास सार क्रीम मौजूद है। इसके अंदर हैवी क्रीम है, गार्लिक पेस्ट है, साथ में थोड़ा सा लेमन जूस एंड सॉल्ट। ठीक है। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और स्पाइसी दैट इज़ आवर हॉट सॉस। ओके, जस्ट स्कैटर हियर एंड देयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम कोरिएंडर फॉर द ग्रीन। यस, Perfect. तो हमारा जो टाको है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये है इसकी शक्ल, ये देखिए। वेरी इजी टू असेंबल। जो आयशा ने किया इसको हम थोड़ा खाते वक्त फोल्ड कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा आयशा, अब जो मैं आपके किचन में काम कर रही हूँ, आप ख़राब कर रही हूँ, ठीक है, आप ही बताइए। बिल्कुल ठीक बना रही है। तो ये क्या है, इसकी क्या रेसिपी है, हमें ज़रा बताएं। हमारा एपेटाइज़र में लेबनीज़ अरायस है। इसके अंदर मैंने हमदर्द रेसिपी मिक्स इस्तेमाल की है, सीख कबाब मसाला। जस्ट टेक अ चिकन मिन्स, फैटी होना चाहिए 20% एटलीस्ट इसके अंदर फ़ैट कंटेंट हो। और इसके अंदर हम लोगों ने अनियन चॉप करके, चॉप कोरिएंडर, मिंट और हमदर्द, सीख कबाब मसाला, ये सब कुछ डाल के इसको हमने थोड़ी देर रेफ्रिजरेट किया। वी ग्रैब्ड अ टोर्टिया रैप, उसके अंदर हमने इसको हाफ एंड हाफ लगाया। और साथ ही बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है विच इज़ अ कंपाउंड बटर। मुझे लग रहा है रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, ये इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे। बिल्कुल ठीक। इसके अंदर बटर है। गुड कैच। आई हैव अ गुड रिफ्लेक्स। ओके, सो इसके अंदर कोरिएंडर है, चिली फ्लेक्स है और सॉल्ट मौजूद है। लेट मी टेल यू एन अमेजिंग थिंग अबाउट हमदर्द रेसिपी मिक्सेस, इनके MSG फ्री हैं, मसाला जात। और जिस तरह से हमें होता है ना कि हम जो खा रहे हो हमें पता हो कि व्हाट वी आर एक्चुअली ईटिंग, कितना ऑथेंटिक है वो स्पाइसेस। तो ये बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में मौजूद नहीं है, ये बल्कि थोड़े चंकी होते हैं कि हम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मसाले जो हैं वो मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक है। और हम सबको पता है कि हमदर्द जो है वो हमेशा
हर्ब्स के साथ, नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहा है फॉर ओवर 75 ईयर्स। वाओ, तो इट्स अ हाउस होल्ड नेम ना। ज़बरदस्त। हाँ, हमदर्द तो इट्स लाइक अ हाउस होल्ड नेम, आई बिल्कुल। सो अग्री विद दैट। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और अब मसालों वाला सीन भी अच्छा है। अच्छा, अब आयशा, इसके अंदर जो कि हमने मिन्स ऐड किया है, तो इट विल टेक टाइम, राइट? हमने इसको बहुत हल्के फ्लेम पे करना है। चिकन इतना टाइम नहीं लेगा। वैसे अरायस जो है वो बनता ही बीफ के साथ है, तो वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर बिल्कुल लेगा। ठीक है। और दिस इज़ अ वेरी सही फिलर रेसिपी है आपके लिए। आप इसको पहले से भी बना के रख सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि जो इसका क्रस्ट है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो। Just ये like इसकी this. फाइनल प्रेजेंटेशन है। एक तो आयशा ने हमारे सामने ये जो भी मैं कर रही हूँ, ये ऐसे बनेगा और ये क्रिस्पी है क्रस्ट, और इसके ऊपर लग कितना अच्छा रहे। जो बटर सॉस है, आई थिंक ये सबसे अच्छी ज़बरदस्त बटर सॉस है। साथ ही साथ इसके साथ मेरे पास ग्रीक योगर्ट है। इसके अंदर क्यूकम्बर्स बहुत फाइनली चॉप हुए हैं, थोड़ा सा लेमन जूस है और साथ में सॉल्ट है। ये बिल्कुल ठीक इसके है। साथ हम एज अ डिप यूज़ करेंगे। ठीक है। और ड्रिंक के लिए भी हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा की आशमिंट Yes. एंड लेमन आइस टी का इंतखाब किया है। वो बनाइए, बस ठंडी हो रही है, आई विल बी पोरिंग इट। रूह अफ़ज़ा इज़ समथिंग दैट इज़ अ हाउस होल्ड ट्रेडिशनल नेम विच इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक। रूह अफ़ज़ा का जब नाम आता है तो हमें रमज़ान और वो इफ्तार की अम्मी जो है वो पोर कर रही होती हैं जग में, हम लोगों को सब वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हाँ, और हैं। हमारी तो फेवरेट डिश होती थी इफ्तार के टाइम पे, रूह अफ़ज़ा के साथ आप कोई भी रेसिपी अम्मी बना देती थी और वी वर गुड टू गो, राइट? स्पेशली दूध दूध से, हाँ। बिल्कुल। और चूँकि गर्मी बढ़ती जा रही है, रिफ्रेशनेस, मीठा सब अपनी जगह पर, लेकिन मुझे लगता है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होने बहुत ज़रूरी हैं। आजकल बहुत लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए रिवाइव बाय गैटोरेट का मैं मशवरा दूंगी। 1 लीटर की पैकिंग में मौजूद है। लेमन एंड लाइची फ्लेवर्स में डू टेक इट आफ्टर योर इफ्तार, जैसे आप अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। उससे ये होगा कि जो आपकी बॉडी है वो रीजनरेट हो जाएगी और यू कैन टेक अनदर चांस ऑन योर सेल्फ, और अगले रोज़े के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ज़बरदस्त। चलें जी, मैं आयशा की थोड़ी सी हेल्प कराने की कोशिश करती हूँ। इसमें बहुत लंबा टाइम है, आयशा खुद ही करेंगी ये काम। मैं मीनवाइल हमारे जो दीगर गेस्ट हैं आयशा दिस वे, उनका तारुफ करवाती चलूँ जी। इस वक्त दुआ फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। ये सूफ़ी गायक हैं, बड़ा खूबसूरत गाती हैं, और इसके साथ साथ हमने कहा आपकी न्यूट्रिशन का भी हम प्रॉपर ख़्याल रखें। जो पानी की कमी हो जाती है बहुत दफ़ा, हम रमज़ान में ज़ाहिर रोज़े रख रहे होते हैं, हमारी ईटिंग पैटर्न्स बड़े चेंज हुए होते हैं, लेकिन आपने अपनी पानी की कमी को कैसे पूरा करना है, और फिर आपने मुख्तलिफ़ जो लवाज़मात खा रहे होते हैं उनका आपकी सेहत के ऊपर क्या असर होता है, इस पर भी हमने आज राय लेनी है। समर मंजूर हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे, और प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने जो नात खाएँ उनसे रिक्वेस्ट भी करूँ, दुआ समर मैं आपसे क्विकली एक सवाल करना चाहती हूँ। हमें ज़रा बताएं कि हमने अपनी पानी की कमी ख़ास तौर पर उसको कैसे पूरा करना है रमज़ान के अंदर। रमज़ान में ये सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिन में हमारी सारी एक्टिविटी सब कुछ हो रहा होता है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा दिन हम पानी नहीं पी रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना, वो हम ये करते हैं, इफ़्तार किया, सबसे पहले कोई चीनी वाला शरबत, उसको हमने पूरा चक कर लिया, पूरा ग्लास हो, ये पूरा ग्लास तो ये कोई बात नहीं है, हम 1-2 ग्लासेस बस पी लिए और हमें लगता है कि हमारे पानी की कमी पूरी हो जाएगी इससे। फिर हम ये कहते हैं इफ्तार में अभी तो इतना पानी पिया था। जो पानी की कमी एक्चुअल में हमें जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसको जो हमने पूरा करना है, कोप करना है उससे, तो हमें बेस्ट तरीका ये है कि आप पानी को सिप करते रहें। 1 गिलास पिया है और हम प्रेफर करें कि हम जो रोज़ा खोलें वो हम सादा पानी के गिलास से खोलें। फिर उसके बाद इफ्तार से लेके सहरी तक, जब तक आप जाग रहे हैं, आप पानी को आहिस्ता आहिस्ता 1-1 गिलास करके सिप करते रहें। जो हमारे पास सिपर्स होते हैं बेसिकली, आप पानी सिप करते रहें और उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन इसको हम ऐड कर लें। इससे ये होगा कि पानी आपकी बॉडी में रिटेन रहेगा। ये नहीं कि अभी पानी पिया था, अभी वो फ्लश आउट हो गया और फिर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी में पानी रिटेन रहे। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब की तरफ भी आए हमारे साथ, चूँकि हमारे नाख़ा मौजूद हैं, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं।
नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। दिल भर गए मंगतों के यूं तो, अक देने से तेरी नीयत न भरी। दिल भर गए मंगतों के यूं तो, अक देने से तेरी नीयत न भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरूम कभी लौटाया नहीं, जो आया उसे भर भर के दिया। और उस मोहसिन आज़म के यूं तो हाँ हम सब पे करोड़ों एहसान है। उस मोहसिन आज़म के यूं तो हाँ हम सब पे करोड़ों एहसान है। कुर्बान मगर उस एहसान के, एहसान भी किया तो जताया नहीं, एहसान भी किया तो जताया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। साहबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल मुस्तफ़ा फ़रीदी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो टॉपिक भी है मैं चाहूँगी उस पर भी बात करेंगे। ये जो भी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी बात कर रही हैं, रमज़ान में खाने पीने के हवाले से भी बड़ा एतदाल का कहा गया है, बट हमारी जो पैटर्न्स हैं ज़ाहिर है वो चेंज भी होते हैं। मैं चाहूँगी इस पर भी थोड़ा सा आप अगर कमेंट ये करें। डॉक्टर साहब ने सही बात की कि जो बुनियादी चीज़ तो पानी है, लेकिन हो सकता है अभी हम भी रोज़ा किसी और चीज़ से खोलें तो पानी ज़रूरी चीज़ है इंसानी सेहत के लिए।
और हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड बन गया ना, खूब इफ्तारी खा रहे हैं, खूब सहरी खा रहे हैं। याद रख लें जो खूब खाने वाले, ये वजूद जिस्म एक इंसान का है, ये ऊँट का जिस्म नहीं है जिसके 4-4 5-5 दिन वो स्टॉक कर लेता है। और फिर शरीयत ये चाहती है आपको फीलिंग हो भूख की। वो फीलिंग आएगी तो फिर अशहरुल मवासात जो इसको कहा गया है, अशहरुल सब्र है। अगर आपने इतना कुछ इनटेक कर लिया है और आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, एक सब्र की जो पोजीशन, एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ इस्लाम लाना चाह रहा है आपको, ना आप में सब्र की मतलब भूख प्यास लगे आपको, तो एहतियात से खाएं। पेट भी अपना है, घर भी अपना है, खाने भी अल्लाह की नेमतें हैं, सारा साल ही खाते रहते हैं। वो एहसास पैदा करना है। और जो जैसे डॉक्टर साहब बता रही, जिस तरीके से जो, बल्कि अपना ये रमज़ान मुबारक ऐसा हमने देखा है, एक ऐसा प्यारा महीना है अल्लाह ने जो अता किया उम्मत मुस्लिमा को। लोग अपना डाइट चार्ट प्लान कर लेते हैं और अपनी डाइटिंग पर कंट्रोल करके काफ़ी जो डिजीज़ उनको होती हैं उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो ये तो ऐसा। और हमने देखिए आजकल ये जो फ्राइड, डीप फ्राइड चीज़ें और दीगर चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो अभी बात हो रही थी कि 1-2 गिलास पी लेते हैं मादरत के साथ। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो पूरा पूरा जग पी जाते हैं। तो पता नहीं वो रोज़े इसलिए रख रहे हैं कि जनाब के हमने खाने के लिए ये रमज़ान आया, एक दौड़ लगी हुई। आज जो बूफे हमारे लगे हुए वो क्या है, इफ्तार पार्टियों में जाकर देखें ना, लोग नमाज भूल जाते हैं। हैरत की बात है, वो जो शहर सब्र एक जो आपकी पेशेंस तबीयत में था, वो इस मौके पर ही तो है। और वो जो एक दानिश्वर का कौल है ना कि जब आप अहलुल्लाह की महफिल में जाओ तो अपने दिल पर नज़र रखो कि वो दिलों के जासूस होते हैं, आपकी कल्बी कैफियत को भी जान लेते हैं। बादशाहों की महफिल में जाओ तो आप अपनी निगाह को कंट्रोल में रखो कि इधर उधर ना देखो, वो कोई जासूस ना समझ लें। अहले इल्म की महफिल में जाओ तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल में रखो। और खाने की महफिल में जब जाओ तो अपने हाथ को कंट्रोल में रखो कि जनाब ये जो खाना आप कहीं और नहीं फेंक रहे, अपने पेट में ही डाल रहे हैं। तो एहतियात ज़रूरी। और वैसे भी कुरान ने कहा कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कितना हसीन उसूल दे दिया। खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। देख लो जो चीज़ आपको सूट नहीं करती छोड़ दें, फिर डॉक्टर के कहने पर भी तो छोड़ेंगे ही ना। तो पहले ही तबीयत को अपना इस तरह मेंटेन करें कि देखें सेहत होगी तो इबादत का भी मज़ा आएगा। बिल्कुल सही, बड़ी खूबसूरत कि सेहत होगी तो इबादत का भी मज़ा आएगा। दुआ फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ कैसी हैं आप? अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। दुआ आप हमें बताएं, आप चूँकि सूफ़ी कलाम भी पढ़ती हैं और आप कब से ये कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया है। मेरे बाबा सपोर्ट करते हैं। मैं आपदा परवीन जी को बहुत फॉलो करती हूँ और मैं उनकी शागिर्द भी होना चाहूँगी और उनकी रूहानी शागिर्द हूँ। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वैसा करूँ, लेकिन मैं उनके जैसी हो नहीं सकती। अच्छा, दुआ भी आप हमें कुछ सुनाएंगी कलाम? मैं मन कुन तो मौला, जैसे कि कल मौला हसन मुश्तबा की विलादत थी तो उनके हवाले से मन कुन तो मौला आपको सुनाऊँगी। आखिरी खुतबे में आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने प्यारे महबूब मौला अली शेर खुदा का हाथ थाम कर कहते हैं, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। मन कुन तो मौला हे मन कुन तो मौला आहे मन कुन तो मौला। इश्क क्या है किसी कामिल से पूछा जाए, किस तरह जाता है दिल बेदिल से पूछा जाए। मन कुन तो मौला मौला हो मियाँ। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत दुआ। और आप सीख भी रही हैं? मुझे मेरे फादर ही सिखा रहे हैं। फादर ही सिखा रहे हैं, ज़बरदस्त। चले दुआ फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबर मंजूर भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद भी हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम हाश्र में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हाश्र में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हाश्र में जब वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरान, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरान। जहाँ भी तज़किरे सुल्तान औलिया के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरान, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरान। हाँ भी तज़किरे सुल्तान औलिया के चले नाम हश्र में जब सैयदुल वरा
के चले माशाल्लाह। दुआ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत खूबसूरत गा रही हैं दुआ। और आपका जो भी कलाम पहले भी आपने पढ़ा और आपने जैसे कहा कि आप आबिदा परवीन साहिबा की रूहानी जो है शागिर्द भी हैं, हम अपील भी करेंगे कि आप बहुत अच्छा गा रही हैं, आपको अपनी शागिर्दी मिले वो ज़रूर। अच्छा जी समर, ज़रा हमें बताएं कि आप खाने पीने में क्या एहतियात होनी चाहिए रमज़ान में? खाने पीने में सबसे पहले सबको ही पता है कि फ्राइड आइटम्स जो हमारे फेवरेट हैं, हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। कि हम पता है क्या करते हैं, हम एक फूड को विलेनाइज कर देते हैं, कार्ब्स नहीं खाने, ये चीज़ नहीं खानी, और उसके बाद हम उस पर दोबारा जाते हैं और फिर हम बहुत शिद्दत से उसकी तरफ जाते हैं। 2 4 5 दिन हफ्ता हमने कर लिया कि कोई फ्राइड आइटम नहीं खानी, बस बिल्कुल हेल्दी सैलेड खानी है, और फिर उसके हफ्ते के बाद बस हो गई है, बस अब मुझे वही चाहिए। हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बैलेंस्ड प्लेट बनाएं अपनी। आपने अगर समोसा बीफ एयर फ्रायर सबसे बेहतर चीज़ है, जो आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप करें इस रमज़ान में, और रमज़ान के अलावा भी एयर फ्रायर आप करें, अपनी चीज़ों को एयर फ्राइड करें। नहीं है आपके पास एयर फ्रायर तो आप अपने पैन में ही, जहाँ हमने डीप फ्राई करके हमें मज़ा आता है ना, हमें लगता है टेस्ट ही डीप फ्राई करके डेवलप होता है, आप बस पैन को ग्रीस करें, उस पर आप अपने पकौड़े समोसा ये चीज़ें आप उस पर फ्राई करें और इसको अपनी प्लेट में शामिल करें, लेकिन एक पोर्शन, बाकी पोर्शन आप अच्छा हेल्दी प्रोटीन का पार्ट रखें, कार्ब्स रखें, हेल्दी कार्ब्स रखें, इसको भी अपनी इसमें इंक्लूड करें ताकि बैलेंस रहे, आप भी इतने महरूम ना हो समोसों पकौड़ों से। रमज़ान है लेकिन एक बैलेंस्ड मील ही आपकी हर चीज़ का सलूशन है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं और बाद में फिर उनकी जो स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उस वक्त तो शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा होता, लॉन्गर रन में बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो आपकी विल भी है, बट स्टिल एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये जितनी भी फ्राइड आइटम्स है ना जिनकी तरफ हम जाते हैं सबसे पहले, तो ये हमें फुलनेस की फीलिंग नहीं आती। पकौड़े, अब आप फॉर एग्जांपल एक पकौड़े में कितनी कैलोरी है, 50-60 कैलोरीज हैं एक पकौड़े में, अगर आपने उसको डीप फ्राई किया हुआ है तो ठीक है, और उसको आपने सही तरह नहीं बनाया क्या, उसमें बेसन ज़्यादा है, वेजीज कम है, ठीक है, हम उसको खाएंगे, आपको हमें पता भी नहीं चलता हम एक टाइम पे कितने पकौड़े खा लेते हैं उससे। और खा लिया अगर हमने अभी एक मील में हमने 200-300 कैलोरीज खा ली हैं सिर्फ पकौड़े, और फिर आपको कोई फुलनेस की फीलिंग नहीं है, उसके बाद आप कुछ और भी खा सकते हैं, बस खाते रहें। इससे अच्छा है, सबसे बेहतर तरीका है कि आप रोज़ा जब खोलें आप खजूर खाएँ, एक पानी पिए, अपनी नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप एक हाई प्रोटीन स्नैक लें, आप कबाब बनाएं, चिकन के कबाब, वो इतनी ज़्यादा, उसमें भी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, आप उसको बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। ये इवन प्रोसेस्ड भी, ये जो जैसे सबरोसो है, इसमें भी हमें प्रोसेस्ड भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती है, उसको भी हमने भी विलेनाइज किया हुआ है कि हम प्रोसेस्ड मीट उसको हम नहीं ले सकते, लेकिन अच्छा यही है कि आप घर में बनाएं। लेकिन अगर आपने कुछ इंस्टेंट यूज़ के लिए भी लेना है तो आप ये कबाब लें जो रिच इन प्रोटीन है, आप चिकन में आप वेजीज डालें, आप अपने डिफरेंट टाइप के आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन अगर हम सबसे पहले हाई प्रोटीन वाला हम मील लेंगे, मील भी बाद में आता है डिनर, आप स्नैक भी कोई हाई प्रोटीन लेंगे तो आपको उससे फुलनेस की फीलिंग आएगी और आप ज़्यादा नहीं खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। खाने की बात हो रही है, आयशा बिल्कुल अपना काउंटर सेट करके खड़ी हुई है, एक फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें आयशा के खाने के। आयशा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? कुछ आप हमें बताएंगी ड्रिंक्स के हवाले से जो आपने रेडी किए हैं? अच्छा, जो आइस टी है बेसिकली वो बिल्कुल एक तो ठंडी, ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, आइस्ड, तो साथ में इसके अंदर एक रिफ्रेशिंग एलिमेंट मिंट का भी है जो कि हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। लेमन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्लाइसेस इन द ड्रिंक भी, और ऊपर एज अ डेकोर एलिमेंट भी मैंने ऐड किया है। तो रूह अफ़ज़ा के साथ इसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। यू डू नॉट हैव टू ऐड एनीथिंग दैट इज़ मोर स्वीट। सिर्फ एक रूह अफ़ज़ा की इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया पर ग्लास के अंदर। इसको कुक नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोगों ने लेमन और मिंट को पहले मडल किया अच्छे से, फिर उसको टी बैग्स के साथ डाल के उसको 7 to 8 मिनट्स के लिए स्टीप किया है, इसे पकाते नहीं हैं। ठीक है। और जैसे ये ठंडा होगा इसके अंदर हमने थोड़ा सा आइस क्यूब्स ऐड किए हैं, और बिल्कुल सर्विंग से पहले 1 टेबलस्पून पर ग्लास रूह अफ़ज़ा। ज़बरदस्त। चलें जी, ये फाइनल प्रेजेंटेशन है आयशा के काउंटर की। डॉक्टर साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब
तरबियत के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है समहाउ, और मैं चाहूँगी कि इस कंसेप्ट को भी आप क्लियर करें कि समटाइम्स बहुत सारे लोग जब सवाल, में छोटों की नहीं बड़ों की बात कर रही हूँ, तो कहा जाता है कि ये ईमान की कमज़ोरी है। क्या ये ईमान की कमज़ोरी होता है बहुत सारे सवालात करना मज़हब के हवाले से, या नहीं ये ईमान मजबूत करने का तरीका भी हो सकता है? नहीं, ईमान की कमज़ोरी पहले चीज़ देख ली जाए। मसलन एक बच्चा टाफ़ियाँ ज़्यादा खाता है तो उसको तो नहीं हम कह सकते चॉकलेट खाता है तो इसके ईमान की कमज़ोरी। वो तो वेरी करता है कि जो कहने वाला जो है, यकीनन बच्चों के हवाले से तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि हम उनके लिए जुमला बोले। नहीं, हम हाँ, सवालात के हवाले से जो क्वेश्चन करते हैं, नहीं, बच्चा सवाल भी अगर करता है ना तो अभी तो वो इन्फेंट पोजीशन से उठकर आया है, अभी तो मैच्योरिटी पोजीशन में जाएगा ना। और वो जो सवाल कर रहा है वो 2-3 उसके हवाले हैं। एक मुआशरा है, एक उसकी वो जो वाचिंग है, वो जो देख रहा है, प्रोग्रामिंग देख रहा है, और सबसे बढ़कर वो जिस फैमिली में आपके पास ही रह रहा है ना, आपका बिहेवियर है, आपका रवैया है। और देखिए बच्चे बड़ों से सीखते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। मतलब मियाँ बीवी जो हैं, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उनका आपस में रवैया बच्चों पर बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। अगर वो आपस में एक दूसरे से मेहरबानियाँ ख़ास कर रहे हैं तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा ही, तो उन पर असर आता है। देखिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सईदा कायनात, क्या रवैया था, कैसे शहज़ादे तैयार हुए। और सईदा पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम और साथ सईदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका आपस में रवैया, कैसे हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। अच्छा, बच्चों की बाज़ दफ़ा हम सिर्फ पास बैठे उनकी दिलजोई कर देना तो उनके काफ़ी गम रिलीज़ हो जाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक के मशहूर सहाबी, कहते मेरा छोटा भाई था, उसका नाम था अबा उमैर, तो एक परिंदे से खेलता था, नुगैर उसका नाम था, तो वो मर गया तो बड़ा उदास था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उससे मिले, आपने फरमाया या अबा उमैर मा फ़ाल नुगैर, ए अबा उमैर बताओ वो नुगैर का क्या हुआ। उसकी दिल, वो इतने में ही बच्चा खुश हो गया कि हुजूर मुझसे पूछ रहे हैं मेरे परिंदे के बारे में, मेरी दिलजोई कर रहे हैं। उसके कितने % स्ट्रेस दूर हुआ होगा, बल्कि 100% ही कह लीजिए। अच्छा, 2 तरीके होते हैं, एक तो हमने जो पहले बात की थी बच्चों के साथ काउंसलिंग की जाए, दूसरा एक तो उनके मशवरे लिए भी जाएं, उनको हर्ट ना किया जाए। अगर कोई बच्चा बच्ची आप वो मैच्योर हो चुके हैं तो उनकी राय ले ली जाए, बेटा आप बताएं। छोटा बच्चा भी हो तो उससे पूछ लिया जाए, मसलन माँ पूछ ले, बाप पूछ ले, अपनी ड्रेसिंग के वक्त बच्चों से पूछ लें, बेटा मैं ये ड्रेसिंग कर लूँ, ये कैसी लग रही है। बच्चे बड़े खुश होंगे, वो बड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, मुझे बेटी दी जा रही है। और फिर उनको नसीहत इस अंदाज से करें कि वो आपके स्टूडेंट नहीं है, उसमें तो एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान ने किया है, उनके नसाए जो अपने बेटे को कर रहे हैं, जिस वर्ड से उन्होंने आगाज़ किया है, या बुनैया, ए मेरे बेटे। आप देखिए जब बाप अपने बेटे बेटी को इस अंदाज से पुकारते हैं, कितनी चाशनी, कितनी मोहब्बत है, कितना एक बिलव्ड रिलेशन का जो है ना वो एक्सप्रेशन सामने आता है। और जो आपने नसाए किए, कुछ का ताल्लुक़ अकायद के साथ है कि बेटा अल्लाह को वहदहू ला शरीक जानना, कुछ का ताल्लुक़ इबादात से, बेटा नमाज कायम करना, खैर की बात करना, बुराई से रोकना, अकड़ के मत चलना ज़मीन पर, आजिज़ी आए। हम आज देखिए अपनी औलाद को ये बताएं कि बेटा हमारे पास पैसे आते जाएं, नेमतें आते जाएं, तो ये शुक्र करते रहा करो। ये ना हो कि आपने पैसे आए, बाइक लेकर दी और बच्चा वन व्हीलिंग करते हुए अपनी टांग तोड़वा के घर आ गया। तो जो भी नेमतें दें, आपकी मोहब्बत, आपकी नेमतें तरबियत में हर्डल ना हो। एक दफ़ा कहीं से ज़कात का कोई फ़ंड आया तो इत्तेफाक से इमाम हसन अलैहिस्सलाम छोटे थे, उन्होंने मुंह में डाला तो नबी करीम की कितनी चाहत थी, फरमाया बेटा निकालो निकालो, ये अहले बैत के लिए जायज़ नहीं है। देखिए यानी मोहब्बत कितनी है, लेकिन तरबियत में मोहब्बत हायल नहीं हो रही। हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात, लाड, नखरे, नाज उठाते हैं, ज़रूर करें, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी तरबियत को बुनियादी चीज़ आपने उनको जो ग़िज़ा देनी है ना, फ़िज़िकल उनकी डाइट का ख्याल रखना है, तो उनकी ज़हनी डाइट भी, उनकी करैक्टर की डाइट भी, उसको भी प्लान करें ताकि कल को आपका नाम याद रख लें कि आपका नाम आपके बच्चों की वजह से ही है। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, 3 चीज़ें जो उसको उसका सवाब पहुंचाती रहती हैं, सदका जारिया, इल्म नाफ़े और नेक औलाद। तो ये औलाद नेक कैसे होगी, ये हम उसे नेक बनाएंगे तो होगी। और मैं आखिर में वो दुआ भी बता दूं, सूरह फुरकान में अल्लाह ने जो सिखाई हमें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रतु आयुनिन, या अल्लाह हमें अपनी अज़वाज और बच्चों से आँखों की ठंडक अता फरमा। वो बच्चे हमारी आँखों की ठंडक कैसे बनेंगे,
बर्फ़ रखने से तो नहीं बनेंगे, बिल्कुल। तरबियत से ही तरबियत से उन्हें सुकून मिलेगा। इससे मुराद है कि सुकून मिले। आप बेटे बेटी को देखें वो इस तरह का, यानी अल्लाह करे हमारे सामने ही हमारी औलादें बड़ी हों कि आपकी तबीयत खुश हो जाए कि जितनी मैंने मेहनत की आज वो मेहनत रंग ला रही है। बड़ी खूबसूरत बात। चले जी, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, जाते जाते समर आप भी हमें कुछ हेल्दी टिप्स देना चाहें रमज़ान के हवाले से? बिल्कुल, रमज़ान आ गया है, बल्कि अब तो ख़त्म होने वाला है, दरमियान में आ गए हैं हम। हमें चाहिए कि हम बैलेंस, सबसे एक ही चीज़ है जिससे आपके सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं। आपने बैलेंस्ड अपनी प्लेट्स बनानी है, आपने बैलेंस्ड मील लेना है। सहरी में आप अंडों का इस्तेमाल करें, चिकन का सालन है आपके पास, चिकन का सालन इस्तेमाल करें, कीमा इस्तेमाल करें, पराठा बनाएं, उसको कम ऑयल यूज़ करें, एक दही लें सुबह। आपको ज़रा आसानी होगी रोज़े में ना, आपने अपना पानी को डिहाइड्रेट होने से अपनी बॉडी को बचाना है। रोज़ा जब खोलें तो बेस्ट सोल्यूशन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, खजूर के साथ रोज़ा खोलें, पानी पिएं, नमाज़ पढ़ें। सब्र इज़ द की, कि आप सब्र से फिर आप बैठें, आप उसमें भी अपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें। सबसे पहले आप कबाब खाएं, चिकन खाएं, कोई भी चीज़ उससे। फिर आप समोसे पकौड़े आपने खाने हैं तो आप उसको अपनी प्लेट में ऐड कर लें ज़रूर, लेकिन इत्तेदाल के साथ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच समर डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम दुआ से ज़रूर कुछ कलाम सुनेंगे और ट्रांसमिशन का वक्त हुआ। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इतनी अच्छी अफ्तारी हमें रोज़ कराती हैं। आयशा सरवर ने भी हमें आज बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताई हैं। ट्रांसमिशन का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल, लेकिन जाते जाते दुआ से हम रिक्वेस्ट करेंगे। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो रिज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो रिज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार। गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है, गुनाहगार हुआ का बड़ी नदामत है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी
बाहर आपसे है हुजूर मेरी तो सारी।